ओम प्रकाश राजभर जी और उलमाए किराम, मदरसा टीचरान, दानिशवरान कौम, हाज़रीन मजलिस, मीडिया के लोग और दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात, हमारा ये ज़िला जो मऊ कहलाता है, इल्म हिकमत, सनत व हिरफत का हसीन इम्तिजाज है, हसीन संगम है। उत्तर प्रदेश के नक्शे में मदारिस के एतबार से सबसे बड़ा ज़िला मऊ का ज़िला है। यहाँ बड़े बड़े और बावकार मदरसे हैं। इस शहर में मदरसा यूनिट की तरफ से टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से इस्तकबालिया प्रोग्राम में हम आली जनाब मंत्री जी का खैर मकदम, वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। आप जब मंत्री हुए और हमारे शोबे के मंत्री हुए, हमारे सरबराह की हैसियत से आपने हलफ बर्दारी ली, उसी वक्त से हम लोग का अखलाकी फरीज़ा था कि हम आपकी खिदमत में हदिया तहनीयत पेश करें और आपकी गुलपोशी करें, आपका इस्तकबालिया है। लेकिन वक्त की बात है कि हमने और मदरसा यूनिट ने आपसे राब्ता करने की कोशिश की। उसी दौरान आपकी वालिदा सख्त अलील चल रही थी और कुदरत का फैसला ये हुआ कि वो दुनिया से रुखसत हो जाए, बिलाखिर रुखसत हो। उसके बाद इलेक्शन का बिगुल बज चुका, इलेक्शन की सरगर्मियां हो चुकी, हम अपने आप को रोक नहीं सके। इलेक्शन की प्रक्रिया होती रहेगी, ये इलेक्शन और इलेक्शन वाले जाने। हम अपने परिवार के मुखिया का इस्तकबालिया देने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर मुनासिब नहीं समझते, इसलिए इलेक्शन की सरगर्मी हमारे लिए रुकावट नहीं बन सकी और आप हमारे लिए आपने वक्त निकाला, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। हमें कई तरीके से खुशी हो रही है और अच्छा फील हो रहा है कि हमारा मंत्री वो है जो हमारे समाज जैसे समाज से निकला हुआ है। पिछड़े समाज का एक शख्स मंत्री हुआ है और हम लोगों का मंत्री हुआ है, जो हम भी बहुत पिछड़े हुए हैं। दलित से बदतर हालत है। आपसे बेहतर हमारे हुकूक को कौन जान सकता है? आपसे ज्यादा हमारी मुसीबतों का ख्याल कौन रख सकता है? इस हैसियत से हमारी पूरी तवक्को है और आपसे उम्मीदें बसता है कि आप अभिभावक और सरबराह की हैसियत से हमारी समस्याओं से वाकिफ होंगे और उन समस्याओं का हल भी निकालेंगे। और ये भी मैं बोल दूं और बिला झिझक बोल दूं कि आपने अपनी पहचान जो है एक जबरदस्त बाअसर सियासतदान की हैसियत से कराई है। आप ये दबने और झुकने की सियासत नहीं की है। आपने अपने समाज को उठाया है, आपने पिछड़ों को जबान दी है, आपने पिछड़ों को आंखों में आंखें डाल करके बात करने का हुनर सिखाया है और लोगों के जबान में कुव्वत गोयाई देने का काम किया है। इसलिए आप खुद मुख्तार हैं। हम यही जानते हैं कि आपका जो भी फैसला होगा
उससे ये प्रतीत होगा कि न आप झुकते हैं न किसी से डरते हैं। रफीकान मोहतरम, ये मदारिस कौम को शिक्षा और तालीम देते हैं। किसी भी कौम की कामयाबी, उसकी तहजीब, उसके उरूज, उसके कमाल का जो सबब है वो तालीम और शिक्षा है। इसलिए स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेजेस कायम किए जाते हैं, मदरसे वजूद में आते हैं। मदरसा एक अरबी लफ्ज है जिसके माना आते हैं शिक्षा की जगह। हिंदी में इसका माना है विद्यालय, स्कूल। मदरसा के ताल्लुक से आमतौर पर यह समझा जाता है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान पढ़ सकते हैं। ये गलत है। मदरसा में सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ सकते। ये और बात है कि ज़्यादातर मुसलमान पढ़ते हैं। मदरसों के दरवाजे तो सारे समाज के लिए खुले हुए हैं। यही मदरसा था जिस मदरसे से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तालीम हासिल की। यही मदरसा था जिससे मुंशी प्रेमचंद ने तालीम हासिल की और बड़े मकाम तक पहुंचे। इस मदरसे ने मुल्क की आज़ादी में बड़ा किरदार निभाया है। यही मदरसा था कि इस मदरसे में पढ़ने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना जौहर अली, मौलाना शौकत अली फ़हमी, मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना हजरत मुहानी, मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने जंग आज़ादी का ऐलान किया और जामे मस्जिद से और उसके मिंबर से अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। तो वो तहरीक आज़ादी जंग आज़ादी में बदल गई और बिल आखिर मन के काले और तन के गोरों को सात समंदर वापस जाना पड़ा। तो हिंदुस्तान की तामीर में, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में, हिंदुस्तान की आज़ादी में मदरसों का बड़ा रोल रहा है। ये मदरसे आज से नहीं है। इस मदरसे की तारीख बड़ी पुरानी है। जंग हुसूल आज़ादी से पहले, आज़ादी मिलने से सदियों पहले ये मदरसे थे। मदरसे चल रहे थे और अब तक चल रहे हैं। इन मदरसों का बड़ा कलीदी किरदार है। सन 1916 में हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये महसूस किया कि जो पुरानी ज़बानें हमारी हैं वो हमारे मुल्क की विरासत हैं और विरासतों को बाकी रखना चाहिए, जिंदा रखना चाहिए। इसलिए एजुकेशन बोर्ड के तहत संस्कृत और हिंदी, संस्कृत, अरबी और फारसी को पुरानी ज़बान, ओल्ड लैंग्वेज का नाम देकर के इनको जिंदा रखने के लिए हुकूमत ने सोचा। इसके लिए उत्तर प्रदेश में 2 बोर्ड बने। एक बोर्ड संस्कृत बोर्ड बना और दूसरा बोर्ड मदरसा बोर्ड बना। संस्कृत बोर्ड बाद में पाठशालाएं उस यूनिवर्सिटी से चलने लगी। हमारे लिए मुश्किल ये है कि हमारा वोट सबको चाहिए लेकिन हमारा काम किसी को नहीं करना है। हमने बराबर हर हुकूमत से ये तकाजा किया और ये कहा कि जिस तरीके से संस्कृत विद्यालय को, संस्कृत बोर्ड को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, ऐसे ही हमारे मदरसा बोर्ड के लिए भी एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए, बनाई जाए। या जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी से हमें जोड़ दिया जाए ताकि हमारा काम चलता रहे। लेकिन इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं हुई। जाहिर सी बात है ये काम हुकूमत का है, हमारा काम नहीं था। हमारा काम तो इस्तिदा करना है, हमारा काम तो अपील करना है, हमारा काम तो गुजारिश करना है। सुनना तो वज़रा को है, सुनना तो आला हुकाम को। बहरहाल हमें कोई शिकायत नहीं है। सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। हमारी जंग और जिद्दोजहद जारी है और हमारे लिए खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे लिए आप जैसे मंत्री आ गए हैं। हम ये सोचते हैं कि ये पुराना ख्वाब जल्दी शर्मिंदे ताबीर हो जाएगा, ताकि दूसरों को ये कहना नहीं पड़े कि ये मदरसे ऐसे हैं और मदरसा बोर्ड ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहा है। मदरसा बोर्ड हमने नहीं बनाया है, मुदर्रिसीन ने नहीं बनाया है, टीचरों ने कायम नहीं किया है।
हुकूमत का काम किया हुआ है। जहाँ तक मदरसों में तालीम की बात है, तो मदरसे को मैंने बताया कि संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, और मदरसों में ख़ास तौर से अरबी और फारसी, अरबिक साहित्य और पर्शियन साहित्य की तालीम दी जाती है। ख़ास तौर से कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, इसलिए नहीं कि मज़हब की तालीम दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अरबी का खासा सरमाया और अरबी की खासी पूंजी, अरबी का बहुत बड़ा अदब जो है कुरान और हदीस में पाया जाता है। जिस तरीके से कि संस्कृत का खास सरमाया जो है वैद में होता है, तो जिस तरीके से वहाँ वैद पढ़ाई जाती है, वहाँ धार्मिक तालीम नहीं होती है, ठीक उसी तरीके से मदरसों में जो तालीम होती है कुरान और हदीस की, तो वो कुरान और हदीस और इस्लामिक स्टडीज़ के दायरे में आता है, न कि मजहबी तालीम देने के दायरे में आता है। रहा मामला एजुकेशन कोड का मामला, एजुकेशन हाई फाई का मामला, और बाज़ाब्ता आला क्वालिटी एजुकेशन का मामला, तो क्वालिटी एजुकेशन भी हम देते हैं। क्वालिटी एजुकेशन हमारे यहाँ मौजूद है। 1 से लेकर के 8 तक तो हम SCRT की किताबें पढ़ाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो मदरसे चल रहे हैं, जो किताबें बढ़ती हैं हुकूमत की तरफ से, हमारे यहाँ भी चलती हैं। फिर कहा गया कि SCRT NCERT की किताब पढ़ाई जाए, तो 9 से लेकर ऊपर तक हम NCERT की किताब पढ़ाते हैं। मुंशी और मौलवी हमारे यहाँ सरकार के यहाँ हाई स्कूल के बराबर है, इसमें हिंदी और इंग्लिश क्या है लाजिम है। इंटर में जो बराबर है आलिम के, तो आलिम में हम हिंदी भी पढ़ाते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी हमारे यहाँ लाजमी मजमून है, जबकि इंटर में लाजमी मजमून इंग्लिश नहीं है। तो हम तो एक कदम आगे हैं। हम कब दकियानूसी का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आपकी सरबराही में अगर कुछ कमी है, तो ये निसाब, ये सिलेबस ऊपर से उतरा हुआ कोई निसाब नहीं है, न ऊपर से उतरी हुई किताब है। हालात और ज़माने की रियायत से निसाब में तरमीम होती रहती है। आज भी हम तरमीम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आपकी गाइडलाइन है। खुलासा ये है कि ये मदारिस चल रहे हैं और आपकी सरपरस्ती में चल रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे हुकूक की रियायत आप करें। हम कोई मुतालबा नहीं रखना चाहते हैं, न पहली ही मजलिस में अपने सारे मसाइल आपके पास रखना चाहते हैं। किसी भी संस्था या किसी भी बोर्ड से जो मुतल्लिक होते हैं, उनके लिए 1000 मसाइल हो सकते हैं, मसाइल कम हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, इलेक्शन की सरगर्मियां हैं, ये अपनी जगह। इसलिए हम ये कहते हैं आखिर में कि वही परिवार खुशहाल होता है जिसका मुखिया परिवार पर मेहरबान हो और परिवार उससे जुड़ा हुआ हो। हम जुड़े हुए हैं, हम आपको सम्मान दे रहे हैं, हमने इसकी पहल की है, और आपकी शफ़क़त का इंतज़ार रहेगा और आपकी मेहरबानी का इंतज़ार रहेगा। यकीनन हम कामयाब परिवार